सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 14। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। गंगा अवतरण कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे पशानन, जब राजा सगर की सब संतान भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह कृपया करके आप कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बिल के द्वारा पर स्थित सैनिक लोग विवतरण होकर और बिल की और अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर के समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आप के पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो वह कपिल देव की आश्रम में गए और अंदर बिल के द्वारा गए, जो 100 योजन के विस्तार में एक गुफा में मिली। उसके अंदर बहुत सारे सैनिक सहित आपके पुत्र सब भी चले गए और वहीं पर यज्ञ का घोड़ा था। और हम सब लोगों को बिल के द्वारा पर कितने ही दिनों तक वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हम बिल के बाहर ही खड़े थे। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि की तरह भस्म हो गई। हम लोग अग्नि ज्वाला में व्यक्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। राजन, उनकी क्या गति हुई है? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सकते हैं। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर ब्रज प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और गिरते ही मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। और यह देखकर उनके आत्मजन सभी द्वितीय लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर पानी के छींटे मारे गए। राजा को मूर्छित देखकर, जागृत देखकर रीति ध्वज लोग कहने लगे कि हे नृप शादुल्ला, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं, वह शोक नहीं करते। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या हुआ। कौन सा जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त किया है।